नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइन थाने के सामने ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली के सिविल लाइन थाना इलाके में ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पीड़ित परिजनों ने मौत का शक सिविल लाइन थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन और कहा कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं बल्कि सिविल लाइन थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में डंप कर दिया। सिविल लाइन थाने के सामने सड़क पर पीड़ित परिजनों के प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिजनों को समझाया और बड़ी मुश्किलों से इस प्रदर्शन को शांत कर रास्ता को खुलवाया गया। आपको बता दें, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से डीसीपी की माने तो उनका कहना है कि बीती रात करीब 11:30 बजे एक 40 वर्षीय महिला ने सिविल लाइन थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ किसी ऑटो चालक ने गाली गलौज व दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से वह काफी डरी हुई थी। महिला सुरक्षा लिहाज से शिकायत पर 3 पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता महिला के साथ विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, जहां ऑटो चालक नशे की हालत में पाया गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने थाने आने के लिए कहा और वह पुलिसकर्मी सिविल लाइन थाने शिकायतकर्ता महिला के साथ वापस आ गए। कुछ देर के बाद ऑटो चालक सिविल लाइन थाने पहुंचा और अपने ऑटो को पार्क करके थाने के अंदर एंट्री करने ही थे, लेकिन शिकायतकर्ता महिला का गुस्सा देख ऑटो चालक थाने के गेट से फरार हो गया। जैसे ही सड़क पार की वैसे ही एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बीती रात वह ऑटो चालक के लिए सिविल लाइन थाने में आए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई भी शिकायत और उन्हें हिरासत में लेने की बात से नकारते हुए नजर आए। कुछ घंटों के बाद और थाने के सामने झाड़ियों में ऑटो चालक का शव पड़ा मिला, जो कि गंभीर रूप से चोटों के निशान थे। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने सिविल लाइन थाने पुलिस के ऊपर ही ऑटो चालक की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले को दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। आप पुलिस वाले हो, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा, मैं आपका हाथ छुड़ा के कैसे भागूंगी? जब मैं अंदर हूँ तो कर लूँ, नहीं भागूंगी। और आप जाके वहाँ देखो, ना कोई ट्रैफिक है ना कोई कुछ है, वहाँ जाके कैसे एक्सीडेंट हुआ मेरे बच्चे को? हमने पुलिस वालों से पूछा तो भाई हमारा राहुल कहाँ है, तो वो कह रहा है एजेंसी को करवाने गए हैं, वो क्या नाम उसका, मेडिकल कराने गए थे। इन्होंने पूछा मेडिकल के लिए, हमने कहा ठीक है। फिर हमने उधर से आया तो मेडिकल नहीं आया, वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ। हम पुलिस के करेंगे। मेरा नाम गीता है, मैं उसकी बहन हूँ, मामा की बड़ी लड़की हूँ। सर रात को हमें नहीं पता, पहले चीनू की 11:30 बजे कॉल आई। उसने बोला कि बुआ मेरी आशा से बात करा दो। फिर अपनी वाइफ से बात करी, उसने बोला आशा तू पराठे बना ले, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके हमें 15 मिनट बाद कॉल आता है जहाँ से उसका ऑटो स्टैंड था। उसने बोला कि भाई यहाँ पे लड़ाई होगी है और चीनू को पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है सर, राहुल को पुलिस पकड़ के ले गई। इतना सुनते हैं हम सब यहाँ पे आए, मैं, मेरी मामी, मेरे दोनों भाई, हम सब आए। फिर हम अंदर गए, जिस लेडी से लड़ाई थी मैंने उस लेडी से बोला आंटी आपकी मेरे भाई से लड़ाई हुई है, आप मेरे भाई को बता दो आपका क्या मैटर है। वो बोली मेरा कुछ मैटर नहीं हुआ, ऐसे कुछ बोली। मैंने बोला नहीं आंटी कुछ तो मैटर है। फिर ये करके उन्होंने पुलिस वाली एक लेडीज थी, उन्होंने हमें बाहर धक्का दे दिया और उस लेडीज को उन्होंने अंदर बंद कर लिया। उसके बाद में हमें यकीन नहीं हुआ, हम वहाँ पे जहाँ वो क्या बोलते हैं अंदर स्टाफ होता है हवालात, हम हवालात में देखने गए। हवालात में देखने गए, एकदम से पुलिस वाला भाग के आया, हमें दोनों को बाहर कर दिया। उसकी वाइफ थी और मैं थी। उसके बाद में हम यहाँ आए, थोड़ी देर में हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं। फिर हमारी चौकी से जो क्या जेईओ थे वो आए, आईओ थे वो आए और हमें बोला कि ये गाड़ी किसकी है। हमने बोला गाड़ी मेरे मामा का नाम है राजिंदर। कौन चला रहा था? हमने बोला राहुल। उसने बोला उसकी आईडी। हमने बोला सर क्या हुआ? तो एकदम से उन्होंने बोला कि राहुल की आप फोटो देखो, पहचान लोगे। हमने देखा, हमने उन्हें फोटो दिखाई पुलिस वाले को और पुलिस उसकी फोटो दिखा के फिर मेरा भाई, मेरे मतलब कि छोटा ब्रदर लो था, वहाँ पे गए ब्रदर लो और उसने देखा वो वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर हमें कोई होश नहीं है। हमने पहले पूछा कहाँ है, ये बोले कि उसकी ना वो उसने ड्रिंक कर रखी है, वो एमएलसी करवाने गए। सर अगर एमएलसी करवाने ले गए तो ये जिंदा लेके गए, वहाँ पे मर कैसे गए? जिंदा लेके गए, जिंदा लेके गए तो मर कैसे गया? एक्सीडेंट भी कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ हमें ये भी नहीं पता है। जिंदा लेके गए थे उसे, यहाँ पे कैमरे थे, यहाँ पे कैमरे थे और सारे कैमरे हटा दिए रातों रात। कोई पुलिस वाला कुछ भी, ऑटो चलाता था सर। शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और थाने में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उसका 1.5 साल का है, एक बच्चा अभी ऑपरेशन से हुआ 15 दिन का, उसकी अभी ताके भी नहीं सूखे। उसकी बेबी की भी बहुत बुरी हालत है, उसकी माँ की भी बुरी हालत है।
सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को उन्होंने ऐसा मेरे बच्चे भाई ने क्या करा था तो उसको मार दिया। तो एक छोटी सी लड़ाई थी ना, या तो टैरसर को जो आतंकवादी को हैंड टू हैंड नहीं मारते हैं, आतंकवादी को भी पकड़ के ले जाते हैं, आतंकवादी को कोई हैंड टू हैंड नहीं मारता है। हाँ हर्ष, क्या जानकारी तो यही मिली है कि उसको बोला गया है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सर ये एक तो पहली बात रोड यहाँ ट्रक वाला नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पे उसको चोट लगी है तो सिर्फ सर पे चोट लगी है, कोई बॉडी में खरोच नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो रेयर है कि यहाँ पे भी एक्सीडेंट में निशान वगैरह आते ही है, और बोल रहे हैं कि कैमरे नहीं चल रहे, लेकिन सर आगे मुख्यमंत्री जी का घर है, अगर वहाँ कुछ क्राइम हो जाता है तो अभी कैमरे चालू हो जाएंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैमरे नहीं, कैमरे तो हैं लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। आने से ये 20 या 30 मीटर होगा, लेकिन सर ये हमें बता ही नहीं रहे हुआ क्या है। ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, तो सर एक्सीडेंट में तो शरीर में चोट आती है ना, सर पे थोड़ी चोट आती है। अब वो सर ये कह रहे हैं कि वो हाथ छुड़ा के भागा है, अब इसमें हमारी गलती थोड़ी है, फिर आप पुलिस किस नाम के हो? अगर वो हाथ छुड़ा के भागा है आपसे तो सर पुलिस वाले तो किसी नाम के है ही नहीं, वो इसी चीज़ से डरे हुए हैं कि वो हमारा हाथ छुड़ा के भागा है, हम पे बात ना आए। मतलब पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप, अब उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? सर ये भी हमें पता नहीं चला। रात 11 बजे। मेरा नाम नताशा है। नताशा, क्या कुछ बताओ? नताशा है, मेरे भाई का नाम चीनू राहुल है और उसको प्यार से चीनू बुलाते हैं। कल रात को हम जागरण देख रहे, पूरी फैमिली, हमारे भाई कॉलोनी में हो रहा था, तो रात के 11 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया, रात के 11 बजे, हाँ 11 या 11:15 के टाइम 11 बजे फ़ोन आया कि नताशा कि मैं अभी आ रहा हूँ, किसी से मेरी ऐसी औरत से झगड़ा हो गया सवारी के पीछे, तो बस एक सवारी मैंने ले ली, उसको छोड़कर मैं एक आ रहा हूँ। ऑटो चलाता था, और जो वो औरत थी जिसने कंप्लेंट की थी वो रिक्शा चलाती थी। मैं उसको जानती हूँ क्योंकि मैं वहीं से रोज़ इंस्टीट्यूट जाती हूँ ना, तो मैं वो रोज़ वहीं से आती हूँ। तो उसकी कॉल आई, मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, मैं कहा तुम लड़ो मत, वो कह रहा है ठीक है। फिर मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि 11:30 बजे के करीब, 11:30 या 11:35 कुछ ऐसे, अरे रुक, 11:35 के बीच। तो फिर मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि तेरे भाई को ना वो पुलिस वाले उठा कर ले गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, मैं कहा सवारी के पीछे, मैं कहा कोई नहीं छोड़ देंगे, ये नॉर्मल है। पूरी स्टोरी बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे भाई का कॉल आया, फिर मम्मी सब यहाँ आए, हमें पता चला कि मेरे भाई को पकड़ ले सवारी के पीछे, तो 2 पुलिस वाले जिप्सी जो होती है ना उसमें बिठा कर लेकर आ गए। मेरा भाई डरा नहीं, लेकर आ गए। तो मैंने जो देखा नहीं, मुझे सुनने में आया, मम्मी सब थे, और जिस औरत ने कंप्लेंट की थी उससे हमने बात की थी, उसने ये बोला था कि मैंने कंप्लेंट की, उसको पकड़वा दिया मैंने। मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं आंटी, आपकी भी बाय मिस्टेक कोई गलती होगी, उससे भी होगी, कोई बात नहीं, आप चलो छोड़ो। फिर वो अंदर गए, मम्मी हम सब। मैंने कहा चलो भाई का मेरा ये तो बता दो, चलो आप जेल में भी डालोगे, उसकी शक्ल दिखा दो हमें। उन्होंने बोला कि हमारे पास है ही नहीं, और जिस औरत से हमने बात की उन्होंने बोला कि वो ये 2 पुलिस वाले ले गए हैं। उन्होंने खुद बोला विधानसभा से वहाँ लेकर गए हैं, और जो औरत ने कंप्लेंट की उसने खुद बोला कि मैंने कंप्लेंट की, पुलिस वाले लेकर गए हैं। जानकारी मुझे ये मिली कि वो उसको मेडिकल के लिए लेकर गए थे, छोटी बात के लिए मेडिकल के लिए लेकर गए, जो मैंने सुनी है अफवाह, जो मैंने मिथ सुना है। अरे चुप हो जाओ। मेडिकल के लिए लेकर गए, सबने जो इन्होंने ये बताया, मेडिकल के लेकर ले गए, कह रहा मेरा हाथ छुड़वा। यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जैसे मेडिकल जहाँ कहाँ होता है मेडिकल होता है, वहीं कुछ मतलब कि एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, वहाँ एक्सीडेंट है। उन जो पुलिस वाले थे ना उन्होंने यहाँ फेंक दिया झाड़ में, उनका ब्लड भी होगा, आप देख लो ब्लड स्टेन होगा वहाँ पर है, और उन्हें बताया नहीं। पुलिस वालों को पता था कंप्लेंट आई, हमने पुलिस वालों को बोला कि हमारा भाई क्या है, कह रहा कोई कंप्लेंट यहाँ नहीं आई, और हाँ गाड़ी थाने में यही है। जो ऑटो चलाता था वो कल रात को यहीं पड़ा, आप कैमरा देख लो, यहाँ एक वाइट कलर का कैमरा था और वहाँ भी एक कैमरा था, रातों रात उन्होंने हटा दिया। फिर वहाँ हम गए, फिर उन्हें बोला पुलिस वालों ने कि अपने भाई की फोटो दिखाओ, उन्होंने बोला फोटो दिखाओ, फिर उन्होंने बोला एक बार आप वो कंफर्म कर लो आपकी वो बॉडी तो नहीं है। पूरा फेस तो उसका पूरा डैमेज हो गया, पूरा फेस डैमेज हो गया। हमने उससे जो उसके टैटू पड़ा था ना, मॉम डैड का बना हुआ था हाथ का टैटू, हमने उससे पहचाना कि हमारा भाई है। और उसकी डैड पता हूँ कितनी बजे हुई थी, 12 बजे उसकी डैड हो गई थी, मतलब वो पूरा मर गया था, और हमें 2-3 बजे बताया कि यहाँ वो मरा हुआ पड़ा है इन पुलिस वालों ने। उन्हीं की फॉल्ट थी, उन्हीं की वजह से मरा। 23, उसकी 23 साल की उम्र थी,
हाँ, और वही कमाता था, वही ऑटो चलाता था मेरी मम्मी के। ये उसका वो लड़का है, ये छोटा उसका लड़का है, और इस 1 महीने का एक और लड़का है, और इसकी ये छोटा लड़का, उसके 2 लड़के। रंगीराम। हाँ रंगीराम जी, आप लोग ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं, क्या ये जो सिविल लाइन इलाका वीआईपी इलाका है, पोस्ट इलाका है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहते हैं, इलाके के स्थानीय विधायक? कैमरे जो थे पूरे चौक में थे, वो थाने के गेट के सामने कैमरा लगा हुआ था, यहाँ कैमरा लगा हुआ था, ये यहाँ कैमरे लगे हुआ था। अब इस टाइम कैमरे नहीं है, हमने चेक करे तो अब कैमरे नहीं है। उस टाइम तो शुरू से कैमरे थे यहाँ, हर एक चौक में कैमरे हैं, हर एक गली में मजदूर टिले में कैमरे हैं। ना तो ये हमें उस बच्चे के बता रहे हैं भाई कैसे मरा, किससे मरा, ये हमें कुछ भी रात से परेशान कर रखा है। सब पब्लिक को, सब रिश्तेदारों को हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। आपका आरोप है कि ये हमें तो ये कल तक तो कैमरे थे, तो आज कैमरे क्यों नहीं? कोई गलती हुई है? अब वो ये कह रहे हैं, हमने पूछा उनसे भाई ये कैमरे कहाँ गए, तो वो कहते ये तो थाना बन रहा था जब से कैमरे हटाए हुए हैं। तो हम तो डेली देखते हैं कैमरे हैं इधर। जहाँ दिल्ली सरकार है यहाँ डीसीपी बैठते हैं, बहुत बड़ा थाना है, पूरी दिल्ली में पुलिस जाती है यहाँ से दंगे फसादों में, मगर आज कैमरे कैसे नहीं है? यहाँ तो कैमरे होने चाहिए और थे भी पहले। अंदर के कैमरे सब है, बाहर के कैमरे जान यहाँ कुछ नहीं था, मैं 11 बजे यहाँ से निकला हूँ, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा था, कुछ नहीं था यहाँ। कोई एक्सीडेंट वगैरह? परिवार वाले बता रहे 11 बजे कुछ नहीं था। क्या आप इस तरफ आए थे? उसके बाद नहीं आए? कैमरा तो उतना ध्यान नहीं दिया। जानकारी मिली आपके भतीजे? सर मैं कब हुआ है ये? कल रात की बात है सर, घर पे फ़ोन आया था कि भी ऐसी बात हो गई है, तो वहाँ से मेरे बच्चे इधर आए हैं, तो उन लोगों से यहाँ से पूछा, उनसे पूछा कि भी ऐसी बात है, कोई लड़ाई झगड़े केस आया है या कोई कुछ ऐसी वैसी बात हुई है। इन लोगों ने मना कर दिया। उसके 15-20 मिनट के बाद इन लोगों ने खुद बोला कि तुम्हारे बच्चे की बॉडी पड़ी है, तो इनको कैसे मालूम है हमारे बच्चे को? कहाँ डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी इधर मिली है सामने साहब। अब पुलिस वालों से आपकी बात हुई है? पुलिस वाले कह रहे एक्सीडेंट है, थाने के अंदर वो एक्सीडेंट केस बता रहे हैं, हमारे को सर नहीं रहे। क्या करता था आपका भतीजा? ऑटो चलाता। जानकारी क्या मिली थी, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ, क्यों पुलिस लेकर के आई थी? वो ऐसा है जी, यहाँ पर वो जिससे लेडीज से हुई थी ना, वो ऑटो ई रिक्शा चलाती है, तो उनको सवारी के पीछे वो 10-20 रुपये के चक्कर में 10-20 रुपये के चक्कर में उनका वो हो गया कुछ। वो लेडीज इधर आई, पुलिस वाले ले गई, तो पुलिस वालों ने उसको लेके आए। उसके बाद उसका पर्चा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब आपके क्या मांग है? हमारे को इंसाफ चाहिए सर, हमारे को तो हमारे बच्चे कैसे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।